ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कबीरदास जी के बारे में इनका साहित्यिक जीवन परिचय से अवगत कराएंगे, पढ़ाएंगे। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी काशी में इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और ये ज्ञानमार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। एक बात जानने योग्य है, ये किसी भी विद्यालय में नहीं गए हैं, न तो इन्होंने किसी प्रकार के शिक्षा प्राप्त की है। फिर भी इन्होंने अपने आसपास के जीवन में जो कुछ सीखा उनको साखी या दोहों के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि बाद में लेखांकित किया गया। इनके द्वारा कही गई साखियों में उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराओं का जिक्र होता था। इस रूढ़िवादी परंपरा का इन्होंने भरपूर खंडन किया, विरोध किया। बच्चों, आइए इनके साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में जानिए। कबीरदास जी ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा कही गई साखियों के द्वारा मनुष्य को सही दिशा का ज्ञान मिलता है, जो मानव जीवन जीने के एक सीख मिलती है। कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और लोक लाज के डर से इनकी माँ लहरतारा नामक तालाब पर छोड़ आई थी। विधवा स्त्री के गर्भ से बच्चों का जन्म लेना कितना शर्मनाक बात समझी जाती थी। उस समय विवश होकर के इनकी माँ इनको लोक लज्जा बस लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ आई। नीमा और नीरू दंपत नाम के जुराहा ने इनको ले जा कर के इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों का संस्कार इनके जीवन पर पड़ा। इनके परिवार के बारे में स्थित स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिससे 2 संतानें उत्पन्न हुई। एक का नाम है कमाल, जो पुत्र है, और दूसरे का नाम है कमाली, जो पुत्री है। और रामानंद जी इनके गुरु थे। इन्हीं से जो कुछ शिक्षा ग्रहण किए, गुरु रामानंद जी से प्राप्त किए। इनकी मृत्यु पारसौली में सन 1518 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं साखी, शबद और रामायणी है। भाषा शैली में इनकी भाषा मिली जुली पंचमेल सधुकड़ी है, खिचड़ी कह सकते हैं। शैली उपदेशात्मक है। आज बच्चों, हम इतना ही अध्ययन कराएंगे। अगले दिन फिर साखी का अर्थ बताएंगे।